जो अपने से बड़ों की बात नहीं सुनते उनका हाल बुरा ही होता है भैया, किसी काम के नहीं बचते। सुनो, एक बात पक्की मान लो, जवानों के पास नॉलेज जरूर ज्यादा होगा, पर अनुभव तो बुढ़ापे लोगों के पास ही ज्यादा होता है। नॉलेज और अनुभव दोनों में अंतर है। शक्कर के गुण को जान लेना ज्ञान है, लेकिन शक्कर खा करके उसको बताना ये अनुभव है। पानी की गहराई को नापना ये ज्ञान है, पर पानी में तैर करके पार होना ये अनुभव है। पानी को फॉर्मूला को जानना, HO2 इससे बना है, ऐसे पानी होता है, ऐसे बाष्प बनता है, ऐसे बारिश होती है, ये जान लेना ज्ञान है, पर पी लेना अनुभव है। जवानों, युवान बच्चे जितने बैठे हैं, तुम लोगों के पास, हम लोगों के पास ज्ञान होगा, पर अनुभव तो अपने माता पिता के पास ही होगा। अपने से वयोवृद्ध के पास अनुभव होता है। और जो बूढ़ों की नहीं सुनते, वे बूढ़े होने के पहले ही बिखर जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आजकल की बहुओं को सासू माता की बातें पुरान लगती हैं, दिमाग खराब होने लगते। आजकल की बहुओं को समझाओ, बेटा घूंघट डाला करो, अच्छे से रहा करो, इतना ज्यादा ना बोला करो, बेटा थोड़ा कम बाहर निकला है। तुम क्या जानो माता जी, तुम्हें थोड़ी पता है माँ जी, आजकल का मॉडर्न का जमाना है, मैं तो पार्टी में जाऊंगी। अरे नक्कटू, हमने मान लिया, पर कभी जो तुम्हारी सासू माँ थी वो भी तो आई थी ऐसे ही। उसे पता है जमाना बुरा न मानना। तुम बिना कपड़ों के घूमना, कोई इज्जत नहीं करेगा। यहां तक कि लोग, तुम बिना कपड़ों के एक दिन भर घूम के देख लो, तुम्हें लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और जितने तुम ढके रहोगे उतने ही लोग तुम्हारा संस्कार की वाहवाही करेंगे और तुम्हारी इज्जत करेंगे। याद रखना, कपड़े कम करने से इज्जत नहीं मिलती है, कपड़े पूरे ढकने से इज्जत प्राप्त होती है। ऐसे समझो, कोई लड़की तुमसे उपत के कह दे हमें तुमसे शादी करनी है, चलो, तुम 10 बार सोचोगे कि जब ये उपत के शादी के लिए कह रही है, पता नहीं कैसी होगी, कितनी उपद्रवी होगी। और कोई लड़की जबरदस्ती हाथ पकड़ ले, चल शादी करनी है, तुम टेंशन में आ जाओगे कि जब पहले ही दिन गुंडागिर्दी कर रही, कल का पता नहीं क्या होगा। और कोई लड़की कुछ ना बोले और तुम देखने जाओ, चाय लेकर के आवे हो, तुम चाय पियो, आहा, नजरें नीचे हो गए तो भले ही बाद में वो सींग मारती हो। आओ 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 आओ, लेकिन उस चाय के चक्कर में और सभ्यता के चक्कर में तुम ऐसे फंस जाते हो कि पूरी जिंदगी तुम भले ही पर नजरें नीचे मिलाए रहते हो। इसलिए अब तो जमाना बदल गया। पुराने जमाने जब लड़का लड़की देखने जाता था तो लड़की बड़े संस्कारी कपड़े पहन करके चाय लेकर आती थी, लड़का पीता था, लड़की नीचे नजर करती थी, लड़का ऊपर। लेकिन बाद में ठीक बदल जाता था, लड़का जिंदगी भर बेचारा नीचे नजर करे रहता था, लड़की ऊपर। अब आज का तो जमाना ही है, हनुमान जी बचाए। अब आज के जमाने में हमें बोलना नहीं है, क्योंकि 5 दिन कथा भी सुनाना। पता लगे कल ही टमाटर घलने लगे। हमारी माता जी कह रही थी सुरक्षित ही बेटा घर आना। पर धन्य है हनुमान जी, आहा हा, हनुमान जी से सीखो। जामवंत के वचन सुनी हनुमंत। अच्छा विचार करो, हनुमान जी को किसी से सुनने की जरूरत है, किसी से पूछने की जरूरत है? जरा बता जरूरत है? अरे जो स्वयं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो स्वयं ज्ञान के समुद्र हो और जो स्वयं राम दूत अतुलित बल स्वयं बल के धाम हो, ज्ञान के समुद्र हो, तुम बताओ क्या उनको किसी से पूछने की जरूरत है? बोलो, अरे जोर से तो बोलो, न कटारो नहीं ना। पर धन्य हनुमान जी, ज्ञान के सागर, बल के धाम, फिर भी पूछ किससे रहे?
बूढ़े जामवंत जी से। क्यों? शिक्षा देने के लिए पूछ रहे हैं कि हमारी तो ठीक है, आने वाले हमारे चेलो सीख लो। कितने भी बड़े हो जाओ, बड़े तो आखिर बड़े होते हैं, उनके पास अनुभव पड़े होते हैं। इसीलिए हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे। चौपाई कहती है, जामवंत के वचन सुहाए, गाइए, सुनी हनुमंत हृदय भाए। अच्छा, एक और, कभी भी बड़ों की बात सुनकर के तुरंत जवाब नहीं देना कि ये गलत है, ये ऐसा है। कोई आदमी गलत नहीं बोलता, सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। हम लोग, हमें कोई बड़ा सलाह दे, अरे अब रहने दो, अब तुम चुप रहो, दिमाग खराब ना करो। हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा ना। क्या? सुनी हनुमंत हृदय भाए। वो बात अलग है कि लंका में जब हनुमान जी गए तो जामवंत जी की नहीं सुनी। उन्होंने तो कहा था कि इतना करऊं तात तुम जाई, सीता देख कहो सुध आई। लेकिन हनुमान जी ने किया क्या क्या है? बाघ को उजारा, अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को जलाया, तीसरा लंका को जलाया, चौथा विभीषण से दोस्ती की, पांचवा राक्षसों को मारा। बताओ, इतने काम हनुमान जी ने रास्ते में किए लंका जाकर। पर सुनी किसकी? जामवंत जी की। और जामवंत जी ने कहा क्या था? इतना ही करना, देख के आना। अब देख के आना ये तो कहा, कई लोग ऐसे होते हैं जितनी चाबी बांधो उतने ही चलते। हमारा एक चेला था, हमने उससे कहा बेटा चाय उठा देना, तो उसने ली और चाय उठा दी। पर चाय तो उठाई, पर मैं डंका के उठाई। तो हमने कहा भाई चाय उठाने को कहा था। बोले गुरुजी चाय ही है। अरे हमने कहा कप में तो डाल दो, खोपड़ी में डाल दो, हमारी नरेली में डाल दो, जो आज्ञा गुरुजी। आपने वो तो कहा ही नहीं था। बताओ, हम कहा धन्य है बेटा। हमने कहा अब हम कह रहे हैं बेटा खोपड़ी में चाय डाल दो। उसने चाय डाल दी और चाय ठंडी हो गई। अरे हमने कहा अब चाय डाल तो दी, हमें तो दे जा। बोले वो तो तुमने कहा ही नहीं गुरुजी। अरे हम कहा क्या उल्लू आदमी है। हम कहा अब तो कह दिया, अब चाय दे दे। चाय दे गया। हमने कहा भैया ये खोपड़ी उठा ले। तो नारियल की खोपड़ी जिसमें हम चाय पीते हैं उठा के ले गया। अब हमने कहा बेटा धोएगा कौन? मेरा कक्का। पता है क्या बोला? गुरुजी ये तो आपने कही नहीं थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जितना कहो उतना ही करते हैं। पर हनुमान जी बुद्धिमान है। हनुमान जी को समझ आ गया कि जामवंत जी ने कहा जाके जानकी माता की खबर लेकर के आना है, पर उस खबर पाने के रास्ते में जो रास्ते में पड़े उन्हें रास्ते से दूर हटाना है। पर धन्य है हनुमान जी, इतने ज्ञानी होने के बाद भी जामवंत जी की सुन रहे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हम लोग अपने माता पिता की नहीं सुनते। हनुमान जी बताओ जामवंत जी की सुन रहे हैं। वो दूसरी बिरादरी के हैं, हनुमान जी दूसरी बिरादरी के हैं, फिर भी हनुमान जी सुन रहे हैं। और हम लोग अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं। माँ बाप कुछ कह दें तो उल्टा जवाब देते हैं। इतना ही अंतर है। इसलिए वो हनुमान है, हम लोग साधारण हैं। लेकिन मेरे पागलो, अगर हनुमान जी को मानना है तो हनुमान जी की भी मानना है। और हनुमान जी की यही मानना है मेरे पागलो कि हम लोगों को हनुमान जी की तरह जीना है। हनुमान जी कैसे जी रहे? अपने से बड़ों का सम्मान कर रहे हैं। आहा, इतना करहूं तात तुम जाए, सीता देखी कहो सुध आई। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय भाए। जामवंत जी के वचन बड़े प्रिय लगे। हनुमान जी के हृदय में गदगदता आ गई। दूसरी बात और समझने जैसी, हनुमान जी महाराज अपने से बड़ों की बातों को सुनकर हर्षित भये। क्यों? ज्ञान है,
जहां से भी मिले प्रेम पूर्वक ले लेना चाहिए, बुरा ना मानना। मेरे पागलो, ज्ञान कभी बुरा नहीं होता है। आज नहीं तो कल काम आएगा, कल नहीं तो परसों काम आएगा। जो मिले उसे हर्षित भाव से, प्रसन्न भाव से पा लेना। हनुमान जी वचन सुनकर दुखी नहीं हुए, खुश हुए। ज्यादातर लोग दूसरों की बातें सुनकर के दुखी होते हैं, अपने से बड़ों की बातें सुनकर दुखी होते हैं, पर हनुमान जी महाराज खुश हो गए, हर्षित भय, मन में प्रसन्नता। आज हम जब पत्र पढ़ रहे थे तो एक पत्र मिला हमें, कोई शिव कुमार जी हैं। ये शिव कुमार जी पटना में रहते हैं, बिहार में। इन्होंने लिखा, गुरुजी दुख क्या है इसके बारे में बताएं। आपकी कथाओं को हम बहुत सुनते हैं, आपकी बातों को बहुत सुनते हैं, और बहुत सी बातों को जीवन में हमने उतारा है। जब से कथाओं को सुनना शुरू किया है, हमारी जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगी, पर दुख के बारे में आज तक समझ में नहीं आया। दुख है क्या, और अगर कोई दुख है, दुख होता क्यों है, और यदि कोई दुख है तो उससे बचने का उपाय क्या है। बेटा शिव कुमार,